Hello students, welcome in my class. In last video we have solved the question 1 to 4 of exercise 8.1. Today we are solving question number 5 of exercise 8.1. Fifth question of exercise 8.1. Question number 5th. Secant theta is equal to 13 by 12. Then calculate all the trigonometric ratios. आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ओनली सेकेंड थीटा की वैल्यू गिवन है और आपको क्या करना है? सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, उन सब की वैल्यू निकालनी है, जिसमें से 1 तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है और अदर 5 की वैल्यू आपने निकालनी है इसी के हेल्प से। तो मैंने आपको पहले भी बताया जो 1 to 4 क्वेश्चंस में कि 2 वैल्यूज आपको गिवन होंगी, डायरेक्ट यहाँ पर 2 वैल्यूज गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या किया उसने, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दी और सेकंड थीटा आपको पता है क्या होता है, कोस थीटा का रिवर्स होता है। कोस थीटा क्या होता है? बी बाय एच, तो ये क्या होगा? एच बाय बी। दैट मीन्स एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और बेस हमें पता है और उसका हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको पहले ट्राइंगल बनानी होगी, राइट ट्राइंगल, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो एंगल गिवन होता है वो आपने यहाँ रखना है परपेंडिकुलर के सामने। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है? 13 और बेस बी, मतलब जिसके ऊपर आपका थीटा एंगल बना हुआ है उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी? 12। और आपने यहाँ थीटा के अपोजिट वाली साइड, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? पहले हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ट्राइंगल की तीनों साइड्स कंप्लीट करेंगे। ट्राइंगल का नेम भी दे देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होगा? 169। परपेंडिकुलर मीन्स ए बी स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर कितना है? 144। 169 माइनस 144 ए बी स्क्वायर कितना है? ये 25 ए बी स्क्वायर। 5 की वैल्यू कितनी आई? ए बी की वैल्यू कितनी आई है? 5। तो हमने क्या करना है? कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी है और हमें वही पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है जो पंडित बद्री प्रसाद वाला जो रिजल्ट है उसी की हेल्प से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सिकेंट एंड कोटेंजेंट। तो आपने इसकी हेल्प से, अगर आपको भूल भी जाता है रूल, तो आपने क्या करना है? इसको फॉलो करेंगे, चार्ट को फॉलो करोगे, इससे आपको कोई मिस्टेक भी होने के कोई चांसेस नहीं रहते। अब हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने और एंगल आप क्या अप्लाई करोगे? जो आपकी वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से एंगल, दैट मीन साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट। ये नहीं कि इसमें थीटा गिवन है तो आप साइन ए लिख दोगे। एंगल विल बी सेम ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन अ क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो होता है एंगल सेम ही लिखना आपको। साइन थीटा क्या होगा? पी बाय एच। पी क्या होगा? जो परपेंडिकुलर है, जो एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेन्यूज आपको पता है राइट वर्टेक्स के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो पी बाय एच कितना होगा? 5/30। कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू एक तो आप यहाँ से देख सकते हो बी बाय एच, और वैसे भी आपको पता है सेकंड थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। कोस थीटा क्या होगा? इसका रिवर्स। तो आप इस क्वेश्चन से भी ले सकते हो बी बाय एच 12/13, और वैसे भी देखो आपका एंगल का बेस क्या है? 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या होती है? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट क्या होगा? पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 5 एंड बेस कितना है? 12। इसके बाद हम आएंगे कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? एच बाय पी, और आपको ये भी पता है ये साइन थीटा की वैल्यू को कोसेकेंट थीटा 1/sin थीटा भी होता है,
तो क्या करोगे, जो आपकी साइन थीटा की वैल्यू उसी को रिवर्स कर दो, दैट मीन्स 13/5। सेकेंड थीटा तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही है। नेक्स्ट आ जाता है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा का रिवर्स, या b/p भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी आप निकाल सकते हो। 1/टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5/12, या डायरेक्ट भी रिवर्स कर सकते हो, या 1 लिख के 12/5। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to B। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है। 6 क्वेश्चन, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, आपको डायग्राम बनाना है और गिवन है ए एंड बी एक्यूट एंगल है, और आपको पता है एक्यूट एंगल यहाँ लाई करते हैं, एक यहाँ हो सकता है एक्यूट एंगल, यहाँ आपको सी लिखना होगा, क्योंकि ट्रायंगल बनाओ पहले एक्यूट एंगल की सिचुएशन को सही जगह रखोगे। ए एंड बी एक्यूट एंगल आपने यहाँ रखने हैं, डायग्राम सही बनाना। सी मीन्स क्या होगा, हमारा राइट एंगल होगा, और गिवन क्या है, सच दैट cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B। ये क्या है आपके पास गिवन रिजल्ट है, और इसकी हेल्प से आपको प्रूव क्या करना है, शो दैट एंगल A is equal to B, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल A is equal to एंगल B, ये आपको प्रूव करना है। तो आपने गिवन रिजल्ट के हेल्प से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। cos A is equal to cos B, और हमें पता है कोस का रूल क्या होता है, B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो जब आप एंगल ए ले रहे हो तो एंगल ए के हिसाब से बेस क्या होगा आपका AC। एंगल कोस का रूल क्या होता है, कोस ए का रूल, कोस थीटा मैं जर्नल एंगल लिख रही हूँ, उसका रूल क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हमने एंगल के हिसाब से बेस सेट करना है। ए मीन्स एंगल ए कौन सी साइड पर बना हुआ है, AC पर, तो इसका बेस क्या होगा AC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AB, और B का बेस क्या है, एंगल B का बेस BC, और हाइपोटेन्यूज तो आपके पास सेम ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज सॉरी AB रहेगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। अब दोनों रेशियो में क्या है, इक्वलिटी है, और बेस भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो सेम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसे आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो AC इज इक्वल टू BC हो गया हमारे पास, AC इज इक्वल टू BC। और आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी है कि इन अ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल आर इक्वल। AC का अपोजिट एंगल क्या है B, और BC का अपोजिट एंगल क्या है A। इसका आप रीजन लिख सकते हो, इक्वल एंगल्स ऑफ opposite sides। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है। इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करना था, एंगल ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, कोट थीटा इज इक्वल टू cot theta is equal to 7/8। If cot theta is equal to 7/8 and evaluate 1 plus sin theta, हमें 2 रिजल्ट यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना, जब भी ऐसा केस आए ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में आपको 2 रेशियोज की वैल्यू गिवन हो, 2 साइड्स की वैल्यू गिवन हो, तो आपने ट्रायंगल की तीनों साइड्स को कंप्लीट करना है। पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कोट का रूल क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस और टेंजेंट होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर कोट होता है। तो कोट थीटा आपने ऐसे सिचुएट करना है कि उसके अपोजिट वाली साइड क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। ये आपने ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो भी वैल्यूज होती हैं
जो भी एंगल गिवन हो उसके अपोजिट वाली साइड आपका परपेंडिकुलर होगा। और थीटा, अल्फा, बीटा, गामा जो आते हैं वो ट्रायंगल के अंदर रखोगे। हाँ, एबीसी हो वो यहाँ बाहर रखना होता है। अगर एंगल भी वही रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर थीटा, अल्फा, बीटा, गामा अगर कोई ऐसा एंगल का नेम गिवन है तो क्या करना है आपने, उसको ट्रायंगल के अंदर रखोगे। क्योंकि यहाँ तो हम थीटा लिख नहीं सकते ना, थीटा तो कभी वर्टेक्स नहीं हो सकता, वर्टेक्स एंगल जरूर हो सकता है। तो एंगल को आप अंदर शो करोगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कोट थीटा। कोट थीटा हमारा क्या है, बी बाय पी बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस, थीटा का बेस क्या है 7 एंड परपेंडिकुलर 8। इट मीन्स हमारा क्या है, एसी मीन्स हाइपोटेन्यूज निकालना रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की एसी वैल्यू, एसी की साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो अगेन पाइथागोरस रूल की हेल्प से करो। इन राइट ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स एसी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, कितना आ गया 113। और एसी स्क्वायर की वैल्यू है ये, और आपको एसी की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करना होगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करना होगा। एसी की वैल्यू आ चुकी है और हमें क्वेश्चन में सिंप्लीफाई क्या करना था, जिसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व करना है। उसके लिए हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए, कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा का रूल लिख लो, क्या होता है पी बाय एच। पी बाय एच हाइपोटेन्यूज कितना है 113 स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर है 100√13। और कोस थीटा हमें चाहिए बी बाय एच। बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेन्यूज 7/100√13। और जो हमें इवेल्युएट करना है वो रिजल्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। गाइस पहले आपको इवेल्युएट करने से पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मीन्स 1 एंड b मीन्स साइन थीटा। a स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 एंड b का स्क्वायर दैट मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे लिखो। ऐसे ही डिनोमिनेटर में हमारे पास है a प्लस बी एंड a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर अप्लाई कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारी निकली है वो अप्लाई कर दो। ऐसे 8/100√13 एंड स्क्वायर एंड बेस में आपको क्या लिखना है, कोस थीटा की वैल्यू लिखनी है। कोस थीटा कितना है हमारे पास 7/113। तो क्या आएगा 1 माइनस 64/113। 8 का स्क्वायर 64 और 113 का स्क्वायर रिमूव किया, 1 माइनस 49/113 आ गया। तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। क्या करोगे, एलसीएम 113 एलसीएम लिया, 113 माइनस 64 ओवर, ऐसे ही डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम आएगा 113 माइनस 49। सिंप्लीफाई करके क्या आया, 13 में से 4 गए 49 बाय में 113 एंड ये कितना आएगा 64 बाय में 113। अब इसको सोल्व करोगे, फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है, आपको तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। दिस कैंसल एंड रिजल्ट इज 49/64। दिस इज योर रिजल्ट। ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो चुका है। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन बहुत ही छोटा सा है।
सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। कोट थीटा हमारे पास की बना है 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या आएगा, देखो मैं कोट स्क्वायर थीटा, ये ओ होल पावर लिखो, या जब भी इसका स्क्वायर आपको सोल्व करना हो तो इस स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे नहीं लिखना, कोट थीटा, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर पावर अप्लाई करनी है तो रेशो के ऊपर अप्लाई होगी, एंगल के ऊपर पावर अप्लाई नहीं होगी। या तो आप होल पावर लिख सकते हो या ऐसे लिखोगे, एंगल के ऊपर पावर शो नहीं करोगे, जैसे ये लिखा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से पावर नहीं लिखनी, तो आपको ध्यान रखना है। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 7/8 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। 49, 7 का स्क्वायर 49 और में 64। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।